वन प्रदेश से जंग बालिका पवित्र कंठ पे परी भुजंग तुंग मालिका डामाट डामाट निनाट बंड से ढाके सजो शंभु संक्रोति दास का भला करे। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, आज क्या हो गया? मैं आपका ध्यान अंतःकरण में स्थापित कर निसंगता से ये सहन कर रहा था, अकस्मात ये कौन करा है? बलासुर सावधान, आज रावण लंकेश को ये सावधान करने की चेष्टा कौन पैदा हो गया? भोलेनाथ, कारण क्या है? क्योंकि जिस मंदिर की ईंट ईंट ये सदा नहीं मुस्काती, आज वही बढ़कर पिशाचनी क्यों गीत लेके गाती। ये सरसर ये झरझर क्यों पत्ते झरते, धू धू करती क्यों समीर चाणक मेरा। ये ध्यान भंगो अंजुर से नीचे गिरा नीर फिर क्यों मचल रही आज भुजाए। ये कहती अस्त्र उठाने को शिवानाथ बदला लो, कौन चला दस खाने को? हे भोलेनाथ, कारण क्या है? ये किसने गीत प्ले का गाया? ये रणसागर कौन मत रहा, कौन पिया इसका प्याला? ये धरती डगमग डो उठी या बिस्तर ने करवट ली। भोलेनाथ, कारण क्या है? ऐसा ना कभी अवसर आया। कारण क्या भोलेनाथ? क्योंकि बाई भुजदंड आंख ये कान फड़फड़ाते हैं, लंका की ओर काग गीध मंडराते हैं। हे हो गुरुदेव, सिर्फ बताओ मुझे कारण क्यों जो नयन नीर भर लाते हैं? भोलेनाथ, कारण क्या है? अवश्य याद करा में। ओम नमः शिवाय। ओ विद्युत हो गया महाराज जनक की राजधानी में सीता का स्वयंवर। महाराज जनक ज्ञानी राजा है, उसने सोचा होगा भगवान की आज का खंडन करा के सीता के माध्यम से उस परमात्मा की खोज करूंगा। उस परमात्मा के पाने के लिए ये जनक ने स्वयंवर रचा है। लेकिन नहीं, ठहर महाराज जनक, क्योंकि ईश्वर आया है तो केवल रावण के लिए, क्योंकि ईश्वर को पाने के लिए मैंने एक नहीं दो नहीं अनेकों मार्गों का चयन किया, पर परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। तब मैंने स्वयं का एक मार्ग चयन किया कि जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, जब अत्याचार होता है, हाहाकार होता है, पापाचार होता है, तभी परमात्मा आता है। तो परमात्मा अगर आया है तो केवल मेरे लिए, इसलिए मेरा भी कहना है भोलेनाथ, अगर वो परमात्मा मानव के रूप पर आ चुका है तो फिर मेरा भी कहना है भोले कर दो ये शक्ति प्रदान, मैं जग को पाठ पढ़ा दूंगा, उस परम परमेश्वर को इस भूतर पर नाच नचा दूंगा। अगर मैंने उसकी परिभाषा उसे याद न दिला दी तो नाम रावण नहीं, रावण संपूर्ण ही कहा जाता। रावण नाम ही अम्मान का, जो दया में, दमन में, अहमंत में या तुरी में या कहा जाए यह जंजन की आत्मा में हलचल मचा दे, उसी का नाम तो रावण है। इसलिए सावधान महाराज जनक, मिथिला में आ रहा हो, सावधान। बामहर बामहर बामहर। शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। आज मुझे कौन कह रहा उठो बाण, उठो बाण, उठो बाण। आज कौन मुझे आज अवगत करा रहा है? कौन कह रहा है उठो बाण? मैं निद्रा में ये सहन कर रहा था, कह रहा उठो बाण। हे भोलेनाथ, मुझे अवगत कराओ, आज मुझे कौन संकेत कर रहा है कि उठो बाण, उठो बाण। विशद बुद्धि के विमल दिवाकर, शौर सिंधु कर मंजुल सार, जागो जागो पुष्प दिवाकर, सुषमा करके राज दुलार, सीरज ध्वज द्वारा रचा गया सीता का परम स्वयंवर है, उसमें जा रहा रावण। आज अनर्थ का अवसर है। नहीं भोलेनाथ, ऐसा नहीं हो सकता है। उस पापाचारी, अत्याचारी, उस अवमानी के रावण को यदि वहां पहुंच जाएगा तो वहां मनमानी करेगा। नहीं, मैं आज वहां मिथिला में जाकर के उस अवमानी के अभिमान को चूर चूर कर दूंगा।
चूर चूर कर दूंगा। मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं मिथिला में। हे लंकेश, मैं तुझसे पहले मिथिला नगर में उपस्थित मिलूंगा, उपस्थित मिलूंगा, उपस्थित मिलूंगा, उपस्थित मिलूंगा। भोलेनाथ, मैं शीघ्र ही मिथिला की ओर प्रस्थान कर रहा हूं। नगरवासियों, तुम इस जो है इस नगर की रक्षा करना। मैं मिथिला के लिए प्रस्थान कर रहा हूं, प्रस्थान कर रहा हूं। जय भोलेनाथ। आज मिथिला में रावण वारसों का पदार्पण अब मैं यहां मिथिला में उपस्थित हो चुका हूं और मेरे मित्र राजा जनक के दीज के द्वारा यहाँ का सभापति मुझे घोषित किया गया है। यहाँ पर कोई भी राजा, कोई अभिमानी राजा ये चेष्टा नहीं करेगा यहाँ को उपद्रव उसके द्वारा किया जाए। यदि ऐसा होता है तो ये बाणासुर के द्वारा उसका अवमान चूर कर दिया जाएगा, चूर कर दिया जाएगा। कोई भी उपस्थित नृपाल यहाँ पर उपद्रव करने की चेष्टा न करे। आज इस मिथिला के अंतर्गत बलपुत्र बाणासुर जी का आगमन हो चुका है। मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। कोई भी नृपाल चेष्टा न करे उपद्रव मचाने का। यदि ऐसा उसके द्वारा किया गया तो ये बाणासुर जी के द्वारा उसका अवमान चूर चूर कर दिया जाएगा। बहुत अच्छा निर्माण किया गया जनक के द्वारा। देख रहा हो यहाँ पर देश देश के राजा उपस्थित हैं, यहाँ तक कि देव, धनुष, धर्मनुष, शरीरा, ये मानव रूप में सभी उपस्थित हैं। हो बल वेदिका पर भूतनाथ के पान पिनाक इस समय उपस्थित हैं। भूतनाथ के पान पिनाक दशक गुरु आपको प्रणाम कर रहा है। और देख क्या रहा हो वारे संसार, ये संसार बड़ा स्वार्थी है। आज भी वो दिन याद है जिस समय जनमानस खून के आंसू पी रहा था, विश्व में हाहाकार मचा हुआ था, अत्याचार चरम सीमा से था। उस समय किसी ने दुस्साहस नहीं किया। एक ऋषि ने अपनी अस्थियों का दान देकर ऐसे आयुध का निर्माण कराया जिसके द्वारा देश की रक्षा की गई, आंसू पहुंचे गए, हाहाकार समाप्त हो गया। आज उसी को वेदिका पर रखवाकर और ये कहा गया सोई पुरारी को दंड कठोरा और राज समाज आज हितोड़ा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, मेरे रहते हुए आपका खंडन नहीं हो सकता, क्योंकि आ चुका लंकधीश मिथिला के मध्यात धनग्रीस का न खंड हो पाएगा। बंदियों बंद कर दो ये नाच गान, किंचित कुचाल का चक्र जो चलाएगा फिल्म देख का लंकेश पलटाएगा। जो जहां सा है वापस चला जाए, धनुष खंडन नहीं होगा, यह घोषणा हमारी है। अभी आप लोगों ने सुना लंकेश जी के द्वारा कि धनुष खंडन नहीं होगा। अभी तक बड़ी शांति थी और लंकापति रावण के आ जाने पर हलचल होने लगी है, कोलाहल होने लगा है। जाकर के इनसे इनके द्वारा कहा गया कि धनुष खंडन नहीं होगा, चल करके इनसे मिला जाए और इनसे कुछ वार्ता ही की जाए। हो सके शायद हमारी वार्ता को मान जाए, हमारी बात को मान करके जो यहाँ पर कार्य हो रहा है वो कार्य संपन्न किया जाए। चलो चल करके मिला जाए। लंकापति रावण जी, बाणासुर जी का प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। आओ बलपुत्र बाणेंद्र, जय श्री शंकर भगवान की। सुना हमारा वक्तव्य? मैंने सुना, अच्छा लगा? भले ही समाज को अच्छा लगा हो, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा तुम्हें? इसलिए अच्छा नहीं लगा कि 11 माह 29 दिन व्यतीत हो चुके, आज अंतिम दिवस है। अभी तक किसी महिपाल के द्वारा इस अजगो को न तोड़वाने की बात नहीं कही गई, कोई अवरोधक नहीं बना और आज अंतिम दिवस है। कुछ क्षण शेष है पुत्री का विवाह होने में, विवाह संस्कार होने में, और आपके द्वारा कहा गया धनुष खंडन नहीं होगा। यदि किसी के यहां यदि बारात
दरवाजे पर आ जाए और उनके द्वारा सामूहिक निमंत्रण भी न दिया गया हो और कोई व्यक्ति आकर के कह दे कि ये विवाह नहीं होगा, तो आप खुद ही समझ लें कि आपके साथ व्यवहार क्या किया जाएगा। वही स्थिति आज यहाँ है। आज अंतिम दिवस है, आप इसमें अवरोधक न बने। जो कार्य हो रहा है उसे होने दें। कहें क्या कहना चाहिए? तुम्हारे कहने का भाव यह कि 11 माह 29 दिन से स्वयंवर चल रहा है, ठीक ना? हाँ, 11 मास 29 दिन से स्वयंवर चल रहा है। किसी राजा ने, किसी ने दुस्साहस नहीं किया इस पर विरोध उत्पन्न करने की। आज हम कर रहे हैं विरोध, धनुष खंडन नहीं हो तो क्या 11 मास 29 दिन से राजाओं ने इस पर भाग लिया? नहीं लिया। आज पूर्ण आहुति का समय है, धनुष खंडन का समय है। विरोध हमारा विवाह पर नहीं है कि विवाह क्यों किया जा रहा है। क्या यही नीति है विवाह करने की प्रथा जनक की कि दूसरे की संपदा को नष्ट करे, अपनी बेटी का विवाह करे? ये प्रथा है, ये नीति है पिता की। पिता का धर्म होता है जो घर भर कुल होए अनुपा करिए विवाह सुता अनुरूपा। अरे घर देखना चाहिए, वर देखना चाहिए, कुल देखना चाहिए, कुछ नहीं देखा गया। अब क्या कहा गया कि इसे कोई भी तोड़ दे उसके साथ विवाह किया जाए। यदि यहाँ पर सभी देशों के राजा विराजमान हैं, कोई 60,000 आयु का है, कोई 10,000 आयु का है, यहाँ तक कि सीता की आयु 8 वर्षीय बालिका है, 6 वर्ष की बालिका है, और किसी 60,000 के राजा ने इसे तोड़ दिया तो अच्छा लगेगा विवाह करना है? मर जाओ चुल्लू और पानी में डूब के तुम और तुम्हारा जनक। इसलिए विरोध मेरा है कि ये ना टूटे। ये देश की धरोहर है, भगवान शंकर का आयुध है और भगवान शंकर हमारी इष्ट है, इसलिए विरोध हमारा है। इनका विरोध आप लोगों ने सुना। इनके द्वारा कहा जा रहा है कि प्रण किया गया 100 वर्ष का हो, 60 वर्ष का हो, उनके द्वारा यदि तोड़ दिया जाएगा तो क्या सीता का विवाह उनको साथ किया जाएगा? आप जो है विचार नहीं किया है। आपको देखो विचार करना चाहिए। महाराज हमारे जो हैं ज्ञानी हैं, कहा भी गया उनके लिए कि पुर नर नार सुभग सुसंता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। यदि वो ज्ञानी न होते, सोच विचार करके प्रण न किया होता तो उसमें आपको कहना की बात थी। क्योंकि बालिका ने, 6 वर्ष की बालिका ने इस अजगो को बाएं कर से उठा लिया, दाएं कर से लेपन कर दिया। महाराज जनक जी ने जब ये सुना कि हमारी पुत्री ने इसको उठा लिया है तो उन्होंने सोचा क्यों ना इसका जो वर हो वो श्रेष्ठ हो, जो इस धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ विवाह किया जाएगा। आपको विचार करना चाहिए कि सीता जो है साधारण कन्या नहीं है, वो दिव्य कन्या है। ये अजगो भी साधारण नहीं है, ये भी दिव्य धनुष है। तो हमारे महाराज जनक का जो है इसके द्वारा, इसके माध्यम से उस वर की खोज हो रही है। जो वर इस धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ विवाह हो जाएगा। 11 माह 29 दिन व्यतीत हो गए, आज अंतिम दिवस है। इसको माध्यमिक बनाया गया है। फिर रही बात तोड़ने की, आपके द्वारा कहा गया धरोहर है, हम मानते हैं धरोहर है। महाराज जनक की 16 पीढ़ी देवराज को दिया गया था, तब से इनकी जो है पूजा अर्चना हो रही है। यदि आप इतने इनके जो है हितैषी थे तो इसके मध्य में आपको आना चाहिए, आपको इनको पूजा अर्चना करना चाहिए, लोटा भर आपको जल चढ़ाना चाहिए, तब तो आप आए नहीं। बिल्कुल सही। और जब आज किसी के पुत्री का विवाह हो रहा है, विवाह में आप अवरोधक बन रहे हैं। बिल्कुल अवरोधक नहीं बनना चाहिए, आपको तो सहयोगी बनना चाहिए, सहयोग करना चाहिए आपको। तो ठहरो, कहें बड़े सहयोगी आए हो, जिस तरफ देखा उस तरफ ढलंग गए, बिना पेंदी के लौका हो तुम, कभी इधर कभी उधर। कह रो सीता ने इसे उठा लिया, और जब सीता ने उठा लिया तो फिर क्या किया गया? जो से तोड़ दे, यही होना चाहिए। अरे जनक को पेड़ करना था, सीता के योग पर खोजना था, तो प्रतिज्ञा यह हो जाती कि जो से चढ़ा दे
उसी में वीर की खोज हो जाती। पराई संपदा है, नष्ट करा रहे हो, है न तुम्हारे बाप का न तुम्हारे जनक का है। फिर तुमने कहा कि इसकी पूजा होती रही और आज ही पूजा की गई। तो विश्व में, संसार में बता दे लोग कि जिस वस्तु की पूजा की जाए उसे नष्ट करना चाहिए। भाई जिस चीज की पूजा की जाए उसे तोड़ना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए। नाम धराया धनुष यज्ञ, जिसके नाम की यज्ञ है उसी को नष्ट करवा रहे हो। बड़े बुद्धि से कुंद हो महाराज। भाई जिसकी पूजा की गई, लोग मंदिरों में मूर्ति बैठाते हैं, आस्था से पूजा करते हैं। 2-4 साल पूजा करो और कोई तो मूर्ति तोड़ के फेंक दो, ये कहां की आस्था है। फिर तुमने एक बात और कही कि सीता साधारण कन्या नहीं है। ये संसार जानता है कि सीता साधारण नहीं है और ये भी साधारण नहीं है। तो प्रिय काहे के लिए बुलाए गए हैं? अपमान के लिए? भाई राजा तो साधारण है, और जब राजा साधारण है, इनके द्वारा कार्य की पूर्ति नहीं होनी है, तो ये बाद में अपमान के पात्र बनेंगे। और निश्चित है जब कार्य की पूर्ति न होगी, क्योंकि साधारण धनुष नहीं है, इसे चढ़ाने की क्षमता केवल 2 ही में, भगवान शंकर में या विष्णु में। इनके अलावा तीसरा कोई चढ़ाने वाला नहीं है। तो फिर दीप दीप के भूपति नाना काहे के लिए आए हैं? अपमान के लिए। इसलिए मैंने कहा था कि जो भी जहां से आया है वापस चला जाए, क्योंकि इनके बस की बात नहीं है। फिर जनक को प्रण करना था। जनक की न तो बिटिया सीता और न धनुष जनक का है। सीता को भूम से पाया है, क्या जनक की बेटी नहीं थी और मिला थी? उस पर प्रण कर देते, जनक नहीं किया। सीता है, भूम से पैदा हुई है। धनुष भी धरोहर है भगवान शंकर का। बोले जनक ज्ञानी है, योगी है, यही परंपरा योगी की। संत है तुम्हारा जनक, ये संत की हड्डियां हैं। एक संत के प्राण ले, तो कहीं योगी है, मारे योगी, लाओ कहां योगी, मार के फाड़ के दूध चैला कह दे तेरी योगी की। रावण जो काम करे, ये रावण काम है मार काट करना, जनक का नहीं है। इसलिए सुनो, धनुष खंडन नहीं होगा, नहीं होगा। कान खोल के सुन लेना। अरे नादान रावण, शांत हो जा। तू भी जानता नहीं है नाम जहरीला विष वाला हूँ। अरे दृश्य के पर्दे रव रोकते दिवाकर है, शांत मन में ज्वाला हूँ। अरे शांत में मलयागर, अरे क्रोध में ज्वालामुखी। अब मित्रों के अर्थ में पीयूष का प्याला हो, पीयूष का प्याला हो। ये पीयूष का प्याला है, शांत में मलिया गिर है। एक कहावत कही गई कि बड़े बड़े बही जाए और गर्रे थाए ले। बड़े बड़े बही गए हमारे सामने, ये थाए लेने आए। किसी ने ठीक कहा कि भगवान भले शरीर मोटा दे पर बुद्धि मोटी न दे। इनकी बुद्धि मोटी है, शरीर तो मोटा है ही है। कह रहे हैं कि पीयूष का प्याला हूं। सुनो, मैं किंकर हूं भयंकर का, निर्भीक धरा पर चलता हूं। आ गया कोई सामने तो फिर मैं आग बोलता हूं। अमर चित्सा हूं, विचित्र नहीं किसी से डरता हूं। मैं किंकर हूं भयंकर का, निर्भीक धरा पर चलता हूं। ये जय विजय हमारा सिंहासन, पर दुंदी दल दलने वाला। मैं किंकर हूं भयंकर का, निर्भीक धरा पर चलता हूं। कर चुका कई बार, 1-2 बार नहीं बेटा। कहो बेटा क्यों कहा है? समस्या खड़ी हो गई कि बेटा क्यों कह दिया। तो बेटे बराबर हो तुम, हमारे साले। बेटे के बराबर हो, इसलिए कहता हूं बालासुर अब भाग भाग। साले कहो, सब लोग साले साले है। अब युद्ध में ये रिश्ता खोल रहे हैं। अरे साले तुम है ही हमारे। अरे युद्ध में रिश्ता नहीं खोला जाता है, सीधे युद्ध किया जाता है। अब साले कैसे हो? इनकी बुआ की लड़की बज्र ज्वाला हमारे भाई कुंभकर्ण को ब्याही है। ये कौन हुए साले, इसलिए कहता हूँ साले। सब लोग कहें कि साले है? मतलब रिश्ता खोल के बचना चाहते हैं भाई, है तो यही मतलब। क्योंकि युद्ध में रिश्ता नहीं खोला जाता है, सीधे मार काट किया जाता है। इसलिए तुम छोड़। इनकी वो स्थिति है कि बाप न मारी मेढकी और लड़का तीरंदाज। अपने जीवन में इन्होंने अभी तक किसी को मारा काटा नहीं है, दूसरों से मरवाया है, कटवाया है। गर्जू तो प्रलय का पयोद,
अरे गरजू तो प्रलय का पयोध भवक उठे, अरे तर्जू तो शत्रुओं के सीने फट जाएंगे। मारू फुंकार फिर से फटने लगे, टक्कर के लगने से पहाड़ टकराएंगे। साए साए करती चलेंगी 49 पवन, टूटेंगे गगन के सितारे, प्रलय मच जाएगा, प्रलय मच जाएगा। बाणासुर तुम नहीं किसी से आगे हो। कह रहा तुमने किसी को मारे नहीं, हम किसे मारे, तुम्हें मारे है? क्योंकि प्रतिभट खोजत कतहु न पावा, मैंने अभियान छेड़ा पर कोई मिला नहीं, तो किसे मारे है? इसलिए कहता हूं बाणासुर तुम नहीं किसी से आगे हो। अब बेटा बतला दूं तुम कहां कहां से भागे हो। ये मार खा के भागने वाले हैं। देवासुर संग्राम याद है, सूरज से बड़ा सामना था पर तेरे संघारी सेना का मेला था। एक अकेले सूरज ने रणभूमि से मार खदेड़ा था, सारी सेना पीछे थी और श्रीमान जी भागने में आगे थे। मेरे सामने दीनता की बातें मत करो। इसलिए मैं कहता हूं कि धनुष खंडन नहीं होगा और नहीं होगा, नहीं होगा। धनुष खंडन होगा। इन्होंने कहा कि भागे, अरे तुम भी तो हमारे यहां बंधे पड़े रहे हो, कारागार में तुम भी पड़े रहे हो। और क्या गए थे पातालिए, और लड़कों ने बांध लिया था, बच्चों ने, बच्चे बांध करके इनसे खेल रहे थे। फिर हमारे पिता ने आया था, आकर के तुम्हें छुड़ाया था। अब भी मेरे मन को भाया है, अब पता चल जाएगा और किसकी मैया ने किसको कितना दूध पिलाया है। दुनिया के लबरा मर गए, दुनिया के लबरा, तुम्हें तापहु ना आई है। कह रहे हमारे पिता को जीतने गए थे। अरे पहले समझो कि कौन गया था। है रावण 3 प्रकार के हैं, हम चौथे हैं। तुम्हारे पिता को जीतने वाला दूसरा है, समय नहीं हम बता देते। हर के द्वार पाल प्रदो जौर विजय जान सब को, रावण कुंभकर्ण, भगवान शंकर के रुद्रगढ़ जिन्होंने नारद जी को देखकर हंसी की थी, वो रावण कुंभकर्ण हुए। और मैं हूँ विश्वत्मा कैके देसु सत्य के जहाँ बसे नरेशु, मैं राजा प्रताप भानु हूँ। इसलिए हमें तुम्हें ना बूझिए, विक्रम बात अखंड तनक याहू को लखो, कौन वीर बरवंड धनुआ चढ़ाए ये हर सा, इच्छा हो तो तोड़ो और नहीं यहाँ से निकल लो। हे यजगो अंतिम प्रणाम, नवदधीज की यश संपदा, चटायो गौवन चाम, देवन कार्य हर्ष हिये, बिसरायो धन धाम। हे अजगो अंतिम प्रणाम, हे अजगो अंतिम प्रणाम। मिथिला में उपस्थित समस्त सभासदों एक बार प्रेम से बोलो भूत भवन शंकर भगवान की जय हो। आया था खोज में जिसने तारका को मारा है, मिला नहीं। मिला कौन? बाणासुर। वो मिलेगा तो याद नहीं तो कल मिलेगा। जिसने तारका को मारा, मारीच को सागर के पार फेंका, उसकी खोज में था मैं। धनुष को तो टूटना ही है, यदि ये नहीं टूटेगा तो आगे कहानी नहीं बनेगी। ठीक है ना? अब रही बात तारका को मारने वाला, आज नहीं तो कल मिलेगा, और जब मिलेगा तो ऐसा सबक सिखा दूंगा कि ढालन उसे रुला दूंगा, ऐसे बन बन में भटका दूंगा। एक बार जय घोष करो, शंकर भगवान की।